हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में। तो आई होप आप सब अच्छे से हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है क्लास 11 का, और उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 10th में आपने जब पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता था डी, जब वो नेगेटिव आता था हम कहते थे कि भैया इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे तो हम रियल रूट्स नहीं निकाल सकते। तो वहां पे हम रियल रूट्स निकालते थे, इमेजिनरी रूट छोड़ देते थे। आज हमको पता चलेगा कि क्यों डी जब नेगेटिव आता था तो हम उसे इमेजिनरी बोल देते थे या उसके रूट्स फाइंड नहीं करते थे। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्लास 10th का पहले, उसके बाद हम क्लास 11 पे आएंगे। आपको पता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम डी निकालते थे, है ना, तो डी कैसा निकलता था? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकलता था। और हम कहते थे कि अगर ये नेगेटिव आ गया तो रूट्स इसके इमेजिनरी होते थे। चलिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखते क्या होता था। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब अगर ये अंडर रूट ये नेगेटिव हो जाता था तो हम कहते थे कि इसके रूट कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहां पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनता है। रियल और इमेजिनरी नंबर से मिलके जो नंबर बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें हम बोलते थे ना कि अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसके इमेजिनरी पार्ट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आज हम उन्हीं इमेजिनरी रूट्स को डिस्कस करेंगे कैसे हम करते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, और x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट माइनस 1। अभी तक हम ये कहते थे कि ये भैया इमेजिनरी आ गया, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम इसको जो है आई कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और इसको आई प्रोनाउंस करते हैं, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वो है आयोटा। आयोटा, ठीक है, ये आयोटा है। तो यहां से हमने क्या किया, अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा सपोज कर लिया। ठीक है, अच्छा, तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 आ गया। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड आई विल गेट आई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1 होल स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1। ठीक है, अगेन अगर मैं इसमें आई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, इधर और इधर, तो व्हाट आई विल गेट, आई क्यूब इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर माई डॉट आई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? आई स्क्वायर डॉट आई। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास माइनस 1 है, मल्टीप्लाइड बाई आई, ये हो गया आई, यानी कि आई क्यूब की वैल्यू आ गई है आई। नाउ आई टू द पावर 4, ये हो जाएगा आई स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज प्लस 1। ठीक है, अब भैया ये पूरे आयोटा की कहानी इन्हीं 4 वैल्यूज पे, 5 वैल्यूज पे डिपेंड करती है। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा टू द पावर 4। ठीक है, अब हम जितना भी पढ़ेंगे, जो भी चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो इन्हीं सब पे होगा, तो अच्छे से इसको देख लीजिए। अब अगर आयोटा टू द पावर 5 निकालनी है तो देखिए वो क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 डॉट आयोटा, यानी ये तो 1 होता है, ये फिर आयोटा आ गया। इसका मतलब साइकिल चलती रहेगी इन्हीं सब वैल्यूज में, यही सब वैल्यूज आती रहेंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अभी हमने क्या कहा, आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1, देन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब और आयोटा टू द पावर 4 इन सबको ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, देखते हैं। आयोटा को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस आई स्क्वायर इज माइनस 1, देन आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड दिस वन इज 1।
तो सॉल्व करते हैं, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आ गया 0। तो भाई यहाँ से जो रिजल्ट मेरे पास निकल के आया वो ये निकल के आया कि अगर मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटा पावर को ऐड करता हूँ तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर, देखो पावर 1, पावर 2, पावर 3 एंड पावर 4, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटा की पावर को ऐड करता हूँ तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। एक इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज करो हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, सबमिशन k इज 1 to 4n आयोटा टू द पावर k। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 1 to 4 है, ठीक है, पावर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 होता जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम ये देख चुके हैं कि आयोटा होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो किसी भी नंबर के जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे हम आयोटा के साथ में लिखते हैं। अब अगर हम किसी एक ए और बी कोई रियल नंबर है, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। ठीक है, यहाँ पे जो z हमारा है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। a एंड b आर रियल नंबर्स वेयर a इज द रियल पार्ट। a क्या है हमारा, रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ द नंबर, एंड इसके साथ में आयोटा है तो b इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। तो अब जब भी हम ये कहेंगे कि भैया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताइए, तो आप वो नंबर बताएंगे जिसमें आयोटा नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि आप इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो वो सिर्फ वो नंबर बताएंगे जिसमें आयोटा है। यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो b है, और रियल पार्ट है जो वो a है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे हमें बहुत काम आएगा। चलिए अब इसकी अलजेब्रा की बात करते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और वो ही यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। जैसे सबसे पहला जो लॉ है दैट इज क्लोजर लॉ, दैट इज क्लोजर लॉ। तो फर्स्ट वन इज द क्लोजर, द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, आपको पता है कि अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उनके बीच में अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 विल बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेकेंड वन इज द कम्यूटेटिव लॉ, द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जो आपने बचपन में पढ़ा है वही लॉ है। ठीक है, तो कहता है अगर Z1 और Z2 दो रियल नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये इसका कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। फिर थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ है द एसोसिएटिव लॉ, द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है भाई, वही जो बचपन में हमने पढ़ा था अलजेब्रा में, है ना, कि अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ Z1 Z2 Z3 आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 एंड Z3 आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, then Z1 plus Z2 plus Z3 is equals to Z1 plus Z2 plus Z3। तो ये हो गया इसका एसोसिएटिव लॉ। हम किसी को भी किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो फोर्थ लॉ है हमारे पास द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
जैसे अभी तक हम एडिटिव आइडेंटिटी 0 कंसिडर करते थे, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी वो आएगी 0 प्लस आयोटा 0 या 0 टाइम ऑफ आयोटा, 0 प्लस 0 टाइम ऑफ आयोटा, ये इसका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए अपने आप। लास्ट वाला जो हमें डिस्कस करना है दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा चीज जिसको हम गिवन नंबर में ऐड कर दें, ऐसा नंबर जिसको अगर गिवन नंबर में ऐड कर दें तो वो हमको रिजल्ट 0 दे दे। तो हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी फॉर्म क्या है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऐसा एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसको इसमें ऐड करने पे वो हमें 0 दे देगा। जैसे अगर यहाँ पर ये है तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, सपोज कर लेते हैं z1 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ a माइनस आई बी। देखिए अगर हम दोनों को ऐड करें z प्लस z1 तो इट विल गिव अस a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 0 आ गया। इसका मतलब z1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, बात क्लियर, पांचों रूल क्लियर है। जिस तरह से अभी हमने एडिशन के लिए देखा उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही लॉ फॉलो होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लॉ फॉलो होते हैं वही वाले, बस वहां एडिटिव इनवर्स की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा और एडिटिव आइडेंटिटी की जगह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। लास्ट में एक और प्रॉपर्टी होल्ड करती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता ही होगा, है ना। दो ऑपरेशन चाहिए होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए, प्रोडक्ट एंड प्लस, यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट एंड माइनस, दो ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए चाहिए होते हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, तो अब हम आगे इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करके देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज है और कैसे हमको करना है। ठीक है, अभी तक के बेसिक्स का आप नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, जो चीज नहीं आई है वो पीछे वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करते हैं। 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। मतलब हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। चलिए देखिए ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, उसको कैसे करेंगे देखते हैं। सिंपल है, बहुत आसान है, जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे बस वैसे ही करना है। बस कुछ चीजें जो आयोटा की मैंने अभी तक डिस्कस की थी हम लोगों ने, उसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको जो करने के लिए हम क्या करते हैं, 5y मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 टाइम ऑफ 5i। तो भाई i को i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 टाइम ऑफ माइनस 3/5 एंड i टाइम मल्टीप्लाइड बाई i टाइम ऑफ i। 5 इज कैंसिल विद 5, ये आ जाएगा -3i स्क्वायर। तो आपको पता आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अभी, -1 हमने निकाली थी, तो वही पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा +3। तो देखिए बहुत आसान सा था, है ना, समझ में आपको आया होगा कैसे करना है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे गिवन है आयोटा टू द पावर 19 प्लस आयोटा टू द पावर 9। तो हमें क्या करना है, हमें पता है आयोटा टू द पावर 4 जो होती है वो 1 हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर नंबर को 4 के मल्टीपल्स में लिखें। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मैं 9 को लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं 4 2 8 + 1। ठीक है, प्लस आयोटा जो 19 को लिखता हूं 4 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 + 3 हो गया। देखिए 4 2 8 + 1 9, 4 4 16 + 3 19। चलिए तो फर्दर सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा आयोटा टू द पावर 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। ठीक है, ये लॉ होता है ना, कौन सा, a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n। तो वही हमने यहाँ लगाया है, a की जगह पे आयोटा है और m n की जगह 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 है, तो ये +1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आयोटा टू द पावर 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब। अब ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 टू द पावर 4 इज 1। ये बच गया आयोटा प्लस आयोटा क्यूब। और अगर आपको याद हो तो आयोटा क्यूब जो होता था हमारा वो होता था माइनस टाइम ऑफ आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 + 0i।
ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में हमारा -3 नहीं +3 आया था, उसको 3 + 0 आई लिखेंगे क्योंकि आयोटा है नहीं तो हम उसे 0 कंसीडर करेंगे। यहाँ दोनों 0 आ गया तो 0 + 0 आयोटा। तो चलिए इसको देख लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट ये कहता है आयोटा टाइम -39, है ना। तो इसे सॉल्व करना है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमको पता है a⁻ -m को हम लिख सकते हैं 1/a⁻m, लिख सकते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में। तो ये हो जाएगा 1/i⁻39। अब फिर से वही 4 के टर्म में, तो 4 9 36 +3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/i⁻4 पावर होल 9 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब। तो यह आ जाएगा 1/, ये तो 1 हो जाएगा, ये आयोटा क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे आयोटा क्यूब को ऐसे लिख लेते हैं, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है ना। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, आयोटा से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा अपॉन -1 जो कि हो जाएगा आयोटा। तो इसका फॉर्म आ जाएगा 0 + 1 आयोटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों कैसे निकालना है, क्या निकालना है। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, तब तक हम लोग अगला डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है 1/5 + 2/5 टाइम ऑफ आयोटा -4 + 5/2 टाइम ऑफ आयोटा। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं, वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हुए आते थे। कैसे होगा ये देखिए, 1/5 पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, 2/5 टाइम ऑफ आयोटा -4 - 5/2 टाइम ऑफ आयोटा। तो फिर से भाई जो बचपन में रूल, लाइक टर्म एक साथ, अनलाइक टर्म एक साथ। तो यहाँ पे मुझे ये और ये रियल दिख रहे हैं, तो 1/5 टाइम ऑफ -4 + 2/5 टाइम ऑफ आयोटा -5/2 टाइम ऑफ आयोटा। ये सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 कंसीडर करिए, तो यह आ जाएगा 1 - 20/5 प्लस 5 2 = 10 और 4 - 25 टाइम ऑफ आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा -19/5 एंड -21/10 आयोटा। ये रियल पार्ट आ गया है और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो a + ib की फॉर्म में आ गया। ज़्यादा करना है तो हम इसे ये कर सकते हैं -19 टाइम ऑफ 5 प्लस -21/10 आयोटा। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1 - आयोटा टू द होल पावर 4। तो ऐसा आपने बहुत किया हुआ क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व उसी तरह से करेंगे। तो ये आ जाएगा क्या, 1 - आयोटा स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक है, पावर 2 × 2 4 हो जाएगी। चलिए इसको ओपन करते हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 × 1 × आयोटा होल स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है क्या, a - b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर a की जगह पे क्या है 1 और b की जगह पे आयोटा, वही हमने ओपन कर दिया यहाँ पे। तो यह आ जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, लिख दिया, -2 टाइम ऑफ आयोटा होल स्क्वायर। ये 1 कैंसिल, ये आ गया -2 आयोटा होल स्क्वायर। चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर होता -1, तो -4 आ गया, यानी -4 + 0 आयोटा। ये इसकी फॉर्म हो गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसमें, क्लियर है। चलिए इसको वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, हम अगला डिस्कस करते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1/3 + 3 आयोटा होल क्यूब। इसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, a + b होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a + b होल क्यूब होता क्या है।
a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए इस पे पुट करते हैं, a की जगह 1/3 और b की जगह 3i। तो a इक्वल्स टू 1/3 पुट कर रहा हूँ मैं और b इज इक्वल्स टू 3 आयोटा पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 होल क्यूब प्लस 3 आयोटा होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 होल स्क्वायर इंटू 3 आयोटा, देन प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया है, a की जगह पे 1/3 पुट किया है और b की जगह पर 3 टाइम ऑफ आयोटा पुट किया है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। 1 क्यूब इज 1, 3 क्यूब इज 27 प्लस 3 क्यूब इज 27 एंड आयोटा क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 इंटू 3 टाइम ऑफ आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, सिंपल हमने सॉल्व किया है। चलिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बच गया 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब। इसको मैं लिखता हूँ माइनस आयोटा, है ना। स्टार्टिंग में हमने जब डिस्कस किया था तो इसको माइनस आयोटा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, ये सब कैंसिल हो चुका है, क्या बच गया प्लस आयोटा और आई स्क्वायर माइनस आयोटा नहीं, आई स्क्वायर -1, तो ये जाएगा प्लस 9 इंटू -1। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा -9, तो ये हो जाएगा 1/27 -9 और -26 टाइम ऑफ आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/27 एलसीएम आ जाएगा -27 9 जा 26 आयोटा। ये आ गया हमारा a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, कुछ है नहीं, बहुत आसान सा है। ठीक है, देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है -2 -1/3 टाइम ऑफ आयोटा होल क्यूब। इसको भी वैसे करेंगे, यहाँ पे भी a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें ठीक से कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू -2 और b इक्वल्स टू 1/3 टाइम ऑफ आयोटा आ रहा है। फिर से हम यही लगा रहे हैं a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो फिर a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर प्लस, ठीक है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आ गया, a की जगह -2 पुट करिए, b की जगह 1/3 पुट करिए। देखिए क्या ये एक्सप्रेशन आ रहा है, तो यहाँ हमने -2 पुट किया, माइनस पहले से, b की जगह 1/3 आयोटा होल क्यूब, यही आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, -2 टाइम ऑफ -2 होल क्यूब माइनस 1/3 टाइम ऑफ आयोटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू -2 होल स्क्वायर इंटू 1/3 टाइम ऑफ आयोटा प्लस 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसको ओपन करिएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है, वो आप लोग कर लेंगे, आई नो दैट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब वो होता क्या है, हाँ भाई, था क्या तो नहीं, कुछ था नहीं, कुछ नया है ना। बस वही आयोटा एक नया टर्म है, बाकी तो आपको सब पता ही है, पहले से जो करते हुए आ रहे हैं वही था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए क्या होता है। हमने बचपन में क्या पढ़ा हुआ है, एक ऐसा नंबर जो किसी गिवन नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट 1 आ जाए तो उसे हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर, आपने बोला वही हम कर देते हैं।
हमने सपोज कर लिया z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे सब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे। और हमने मान लिया z बार या z इनवर्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। अब z से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं मैं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। z इनवर्स इज इक्वल टू आ गया 1/z, ठीक है। अब इसका ना हमको एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला भी गिवन है, इसका एक फॉर्मूला भी आता है, उससे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट आपका बिल्कुल सही आएगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है z इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट आपको पता होगा, जैसे हम क्लास 9th में 10th में रैशनलाइज करते वक्त यूज करते थे, है ना। प्लस साइन है तो माइनस यूज करते थे, माइनस साइन है तो प्लस यूज करते थे, ठीक है। तो चलिए हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं जो दोनों मेथड से करके देखेंगे और फिर देखते हैं आंसर कैसा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये है कि हमको इनवर्स निकालना है 4 - 3i का। अब कैसे निकालेंगे, पहले मैं इस तरीके से निकाल के देख रहा हूँ। तो मैंने कहा z इनवर्स इसका इनवर्स हो जाएगा 1/4 - 3i आ जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है भाई, जैसे क्लास 10th में हम करते थे। तो नीचे देखिए a - b + b बन गया, ऊपर हो गया 4 + 3i और नीचे हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये 4 + 3i अपॉन 16 माइनस 3 से 9i स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 + 3i अपॉन, अच्छा ये i स्क्वायर आपको पता क्या होता था, -1। तो 9 × -1 मिलके +9 है ना, -9 × -1 तो +9, 16 + 9 होता है 25, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म आ गई वो आ गई क्या, 4/25 + 3/25 आयोटा, ठीक है। चलिए अब इससे निकाल के देखते हैं, ये फॉर्मूले हैं। चलिए तो z अपने पास है 4 + 3i, तो z कॉन्जुगेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 - 3i, क्यों भाई, है ना। कॉन्जुगेट में हम साइन प्लस का माइनस कर देंगे। अब क्या करना है, हमको मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं, वो होता है √a² + b स्क्वायर। a स्क्वायर अपने पास है यहाँ 4, तो 4 स्क्वायर प्लस b क्या है 3 स्क्वायर, यानी कि √16 + 9 यानी कि 25, √25। तो हमको चाहिए होता है स्क्वायर, चलिए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5। तो पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, z इनवर्स इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट ऑफ 4 - 3i अपॉन 25। तो आ जाएगा 4/25 - 3/25i। तो भाई आप ध्यान से देखिए, अच्छा z 4 - 3i था। तो भाई देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले z लिया था 4 - 3i, तो z इनवर्स हमने क्या किया 1/z, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ठीक है, ये आया। और फाइनली हमारे पास 4/25 + 3/25 आयोटा बचा। फिर हमने फॉर्मूले से किया, z इनवर्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ z निकाला 4 + 3i, z स्क्वायर निकाला, ये आया, सॉल्व किया, वैल्यू से की, आंसर आ गया। दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगता है, आप किसी भी मेथड से कर। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आ गया है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें माइनस टाइम ऑफ आयोटा। अब हमको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला से कर रहा हूँ। फॉर्मूला अपने पास होता है z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो भाई z अपने पास है माइनस टाइम ऑफ आयोटा,
जी कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस आयोटा, मॉडुलस ऑफ जी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1, तो मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर भी आ जाएगा 1। वैल्यू पुट कर लेते हैं, जी इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ आयोटा प्लस टाइम ऑफ आयोटा, जी इनवर्स इक्वल्स टू प्लस टाइम ऑफ आयोटा अपॉन 1, यानी जी इनवर्स क्या आ जाएगा आयोटा, तो माइनस आयोटा का जो इनवर्स आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आ जाएगा आयोटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए बहुत इजी था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए भाई एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। कहता है एक्सप्रेस दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी एंड दिस इज 3 प्लस आयोटा टाइम रूट 5, 3 माइनस रूट 5 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। तो फिर से वही करेंगे, बहुत आसान से अपने बेसिक्स पे काम करेंगे और जो जो आता जाएगा वो लिखते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, रूट 3 माइनस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, ये और ये कैंसिल हो गए, 3 3 are 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5 स्क्वायर इज 5 अपॉन, अच्छा ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं क्या, नहीं ये प्लस है, ओके, तो ये और ये मिलके हो जाएगा 2 टाइम ऑफ रूट 2 आयोटा। ठीक है भाई, अब ये दोनों क्या है, आयोटा स्क्वायर जो होता है दैट इज -1, तो -1 इंटू 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। अब क्या करेंगे, हमको इसको रैशनलाइज करना है, तो 2 1 2 2 7 14, तो 7 अपॉन रूट 2 आयोटा, इससे ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट 2 आयोटा से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 मिलके हो गया 2 और आयोटा आयोटा मिलके हो गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, अब कुछ बुद्धिमान लोग ये मत बोलते हैं सर आयोटा से आयोटा काट दीजिए। ठीक है, काटेंगे नहीं, अरे काटना तो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, थूक के चाटने वाला काम हो जाएगा, है ना, पहले थूका उसका चाट लिया, पहले मल्टीप्लाई किया फिर काट लिया, सेम है। ठीक है, तो थूक के चाटने वाला काम नहीं करना है हमें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता होती है, क्या होती है -1, वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 7 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन -2, इसको लिख सकते हैं हम -7 रूट 2 अपॉन 2 टाइम ऑफ आयोटा, तो जो फॉर्म आ जाएगी दैट इज 0 प्लस 7 रूट 2 अपॉन 2 आयोटा। बस हो गया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक नई चीज हमने सीखी आज, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, आयोटा का कॉन्सेप्ट क्या है ना, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा टू द पावर 4, ये सब क्या होता है ये हमने सीखा। इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्गेंट प्लेन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्गेंट प्लेन में हम जो है आर्गुमेंट ऑफ जी, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट निकालना देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, सीखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ शेयर करिए, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर मुझे बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग जो बन पड़ता है करिए, लेकिन सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। ठीक है, और आई नो कि आप लोग कर सकते हैं। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।